जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, आज से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ है और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम नित्य प्रतिदिन अधिक मास की एक कथा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज अधिक मास की हम प्रथम कथा आप तक पहुंचा रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जो भक्त हैं, प्रभु के नाम में विश्वास रखते हैं, वो इस नाम को, इस कथा को अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक समय की बात है कि राजगढ़ नाम का एक जगह थी जहाँ पर जो राजा थे, राज्य करते, दो रानियाँ थीं। तो दोनों रानियों के साथ वो बड़े आनंद से रहते, लेकिन कुछ समय के बाद उन दोनों रानियों में कुछ अनबन जैसी आपस में बोला चाली कुछ होता है, तो वो हो गई। तो राजा ने कहा कि इनमें झगड़ा ना हो, इस वजह से बड़ी रानी को अपने महल से कुछ दूरी पर दूसरे महल में ठहरवा दिया और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी। लेकिन जो बड़ी रानी थी, उनका नाम था अनमानिती, तो उनके लिए उन्होंने सारी व्यवस्थाएं करी और वो बड़ी संतोष के साथ वहाँ रहने लगी। एक समय प्रभु कृपा से और उन्होंने अधिक मास की कथा को सुना और अधिक मास के महात्म को उन्होंने जाना। तो उस अधिक मास के महात्म को सुनकर उनके मन में एक भक्ति जागृत हुई और उन्होंने कहा कि जो भी मुझे मेरे पास है, मैं उससे थोड़ा थोड़ा करके और कुछ न कुछ ऐसा सत्कर्म करूं जिससे कि सबका कल्याण हो। और उन्होंने अधिक मास की कथा को सुनकर के ही, कहते हैं अधिक मास हर चीज़, जो भी आप कार्य करोगे, जो भी सत्कर्म करोगे, उसका अधिक फल आपको प्राप्त होगा। तो उन्होंने, रानी ने अधिक मास का व्रत का एक अपने मन से एक व्रत का लिया कि मुझे अधिक मास में व्रत करना है। उन्होंने व्रत का पूर्ण भाव से भगवान का भजन कीर्तन के सहित और व्रत किया। व्रत करने के बाद में जिस जगह वो रहती थी वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष था। तो उस पीपल के वृक्ष से जो पत्ते गिर जाते, उन पत्तों को वो झाड़ करके और एक कोने में रख देती। बोला जब अधिक मास पूर्ण होगा तो मैं किसी जल में इनको प्रवाहित करूँगी। तो धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, अधिक मास पूर्ण हुआ, उनकी जो व्रत था वो पूर्ण हुआ। व्रत के बाद उन्होंने सोचा कि अब जो भी है, ज़्यादा नहीं, जैसा धन है उस हिसाब से मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, उन्हें दक्षिणा दूं। तो महाराज, उसने, रानी ने जैसे ही उन पत्तों को इकट्ठा जो किए थे, अपनी दासी को बोल कर कहा कि इसको जल में प्रवाहित कर दो। तो जैसे ही वो उनको एक पात्र में भर करके उनको ले जाने लगी, तो वो सारे के सारे पत्ते थे, उनमें से एकदम तेज, एकदम चमक आने लगी। उन्होंने कहा कि देखते हैं क्या है। वो सारे पत्ते पीपल के जो थे, जो पीले पड़ गए थे, और जैसे ही उसको उठा करके ले जाने लगे तो सब के सब पत्ते स्वर्ण के बन गए। अब स्वर्ण के बने तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पास, मैं थोड़ा करना चाहती थी, उस समय मेरे पास थोड़ा था, जब अब मुझे भगवान प्रसन्न हुए हैं तो मैं खूब ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, खूब दक्षिणा दूंगी। और उन्होंने पूरे अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी ब्राह्मणों के लिए बढ़िया भोजन की व्यवस्था करी। और महाराज, इस भाव से रानी ने सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और जितने भी पत्ते थे सोने के, उनसे धन उनको दे करके और एक वैसे से धन लिया। उस धन से ब्राह्मणों को भर पेट भोजन कराया और उनको दक्षिणा भी दी। दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों ने उन्हें उसे बहुत आशीर्वाद दिया। जब ये बात छोटी रानी को पता चली, उनका नाम था मनीति, उनको जब ये पता चली तो उस रानी ने कहा कि जब अधिक मास के व्रत से उस रानी के पास इतना धन आ सकता है तो मैं क्यों ना इस व्रत को करूं। लेकिन उसके पीछे, कहते हैं हर व्रत के पीछे एक भाव होता है। अब उनका भाव था मात्र लक्ष्मी को प्राप्त करना, और जो बड़ी रानी थी उनका एक, कहते हैं कि कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ परमात्मा की भक्ति का स्वार्थ था। उन्होंने भी इसी प्रकार से, छोटी रानी ने अधिक मास का व्रत किया। और जब उसकी दासी को एक दिन बुला करके पूछा, एक बात बता कि बड़ी रानी के पास धन कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिक मास का व्रत किया और भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें उस व्रत का जो फल था वो बहुत उनको दे दिया। इस प्रकार से उनकी धन बढ़ा है। तो छोटी रानी ने भी जब अधिक मास आया 3 साल के बाद, तो उन्होंने व्रत किया, लेकिन भाव था कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति।
और महाराज इस प्रकार से छोटी रानी ने बहुत प्रयास करके किया और उन्होंने अपने महल के बाहर एक पीपल का वृक्ष भी लगाया। तो इन 3 सालों में वो वृक्ष काफ़ी बड़ा हुआ और जैसे ही व्रत अधिक मास आया उससे जो पत्ते गिरते उन पत्तों को वो इकट्ठा करके रख देती और अपने व्रत में रहती। लेकिन भाव उत्तम नहीं था। वो भाव उसका ऐसा था कि सिर्फ मुझे धन प्राप्ति हो। भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं जिसका भाव निष्कपट होता है, निस्वार्थ होता है। क्योंकि जब परमात्मा देते हैं ना तो याद रखना सबसे पहले हमारे भाव को देखते हैं कि भक्त का भाव क्या है। छोटी रानी ने देखा कि खूब प्रयास करने के बाद भी जब उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ तो उसके मन में उसके प्रति ईर्ष्या हो गई और उसकी कहा कि उसके मन में खोट आया। उससे कहते हैं कि जब बड़ी रानी को इतना सब प्राप्त हो सकता है तो मुझे क्यों नहीं। तो मेरा कहने का और इस कथा का आपका सार ये है कि भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से की जाए, ना कि स्वार्थ से। जैसे अब मनीति रानी ने जितने भाव से, जो श्रद्धा भाव से अधिक मास का व्रत किया तो पुरुषोत्तम भगवान ने उसे अनंत धन वैभव सब कुछ दिया। लेकिन छोटी रानी का जो भाव था वो उत्तम नहीं था, इसलिए उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और मन में बस एक ही था। इस प्रकार से महाराज भाव है कि कैसे भी जो भी करो परमात्मा के निमित्त सिर्फ और सिर्फ इस भाव से प्रार्थना और आनंद से इस अधिक मास का आप व्रत का उपवास का नियम लें और फिर देखिए अधिक मास अधिक से अधिक जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते उतना फल आपको प्राप्त होगा। आप भक्ति करेंगे भक्ति प्राप्त होगी, आप दान करेंगे धन प्राप्त होगा, आप गोदान करेंगे सर्वस्व प्राप्त होगा, संत सेवा करेंगे घर में कभी जीवन में याद रखिए रोग और किसी प्रकार की आर्थिक संकट नहीं आपके जीवन में आ सकता। तो इस पुरुषोत्तम मास की पहले दिन की आज हमने पहली कथा आप तक पहुंचाई है। हमारा भी आपसे अनुरोध है कि इस कथा को सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए बंधु, हम ज़्यादा अपना प्रचार भी नहीं चाहते, लेकिन आज के समय पर कहते हैं कि अच्छे सत्कर्मों को, कथाओं को, सत्संगों को नहीं बांटेंगे तो लोग का मार्ग कैसे परिवर्तित होगा। कहते हैं कि सत्संग और कथा इनसे ही जीवन धन्य हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जितना हो सके इस मास का भरपूर लुत्फ लीजिए और आनंद से भगवान की भक्ति कीजिए। कि भावे भावना मापिए, भावे भावना मापिए, भावे कीजिए दान और भावे व्रत करने से प्रसन्न होए भगवान। महाराज जो भाविक पवित्र अधिक मास से पुरुषोत्तम व्रत का श्रद्धापूर्वक शुद्ध भावना से करते हैं वो दुखी हों तो सुखी हो जाते हैं और सुखी हों तो उस सुख में और बढ़ावा मिलता है। हे पुरुषोत्तम भगवान, सब यही प्रार्थना करें कि हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम जिस तरह अनमनिति रानी को फले उसी तरह तुम्हारा व्रत भावपूर्वक करने वाले हर एक व्यक्ति को उस व्रत का फल प्राप्त हो, उसे सुख मिले, उसे शांति। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्त वृंदों से पुनः आग्रह कि इस अधिक मास को आप किसी प्रकार से आप निष्क्रिय ना लें। ये समझें कि अधिक मास हमको सब कुछ प्राप्त कराने वाला है। और घर में याद रखिए हरिनाम संकीर्तन नित्य अवश्य करें। आज की कथा यहाँ विश्राम हो रही है। कल हम आपको दूसरी कथा अधिक मास की लेकर के पुनः आएंगे और 30 दिन तक पुरुषोत्तम मास की 30 कथाएं पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और कल तक हमारा प्रणाम। खूब भजन करिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।